दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय टेलीनॉर। और एक और लर्न मिला आज बाबर आजम को। बाबर आजम अपनी तीसरी इनिंग में पीएसएल के अंदर चलते भी नहीं, लेकिन अच्छी चीज ये है कि लर्न करते हुए नजर आ रहे हैं। पहली इनिंग में 0 किया, किसी ने भी कुछ नहीं कहा, इट्स ओके। दूसरी इनिंग में लर्न करके प्रोग्रेस की और एक स्कोर बनाया। सबने कहा कि चलो ठीक है, प्रोग्रेस हो रही है। और आज उन्होंने और लर्न करके 2 स्कोर बनाए और चलते भी नहीं। और एक खास बात यह थी कि तीनों इनिंग्स के अंदर बाबर आजम को लेफ्ट आर्म सीमर ने आउट किया, लेफ्ट आर्म सीमर ने। और कुछ समझ नहीं आ रही है बाबर आजम की कि एक बॉलर से जब ये इस तरह आउट होने पे आते हैं और लगातार होते ही रहते हैं, वल्लाह आलम क्या वजह बन रही है, क्या पीछे रीजन है बिहाइंड, कुछ समझ नहीं आ रही। पिछले दिनों हमने देखा कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट जो है ये बनी बने रहे। जो भी टीम आ रही थी उसके अगेंस्ट ये लेफ्ट आर्म स्पिनर पे आउट होते गए। और बहुत लोग ये कहना स्टार्ट कर गए कि यार कि क्या हो गया, कि क्या बाबर आजम जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट खेलना भूल गए हैं। फिर उसके बाद एक नई रेवलेशन आई, वो ये आई कि ब्रेसवेल ऑफ स्पिनर ने इनको बनी बनाया और चलता कर रहे थे। हर मैच के अंदर, हर दूसरे मैच के अंदर ब्रेसवेल इनको आउट करता ही जा रहा था। और आज भी ब्रेसवेल था, शायद उसी का प्रेशर था। लेकिन आज उनसे अब ये हो रहा है कि इस टूर्नामेंट के अंदर आप तीनों मैचेस देखिए, चाहे वो इस्लामाबाद के अगेंस्ट थे, ठीक है, चाहे इनका ये आज वाला मैच था, या चाहे वो तीसरा मैच था जो इनका हुआ, तीनों इनिंग के अंदर ये लेफ्ट आर्म सीम बॉलर से आउट हो रहे हैं। और फिर डग आउट के अंदर इंजमामुल हक साहब हैं, जिनका ये काम है एज ए मेंटोर के यार वो ये देखें कि बाबर आजम जिनकी फॉर्म रूठी हुई है, वजह क्या है उनकी फॉर्म ना आने की, वो ये उसके साथ काम क्या कर रहे हैं, क्या टिप्स दे रहे हैं जब ये इनके इंटरव्यूज होते हैं। अवाम ये जानना चाह रही है कि यार आप बीइंग अ लेजेंड ऑफ द गेम, या आप इतने सीनियर प्लेयर जो हैं, आप टीम के साथ पेशावर जल्मी के साथ मुंसलिक हैं, आप इनको गाइड कर रहे हैं, ये बताएं कि क्या गाइड कर रहे हैं। नेट्स में आपने क्या काम किया है बाबर आजम की फॉर्म बहाल कराने के लिए, और आप किस तरह के इनके साथ चैट्स कर रहे हैं जिनसे इनका कॉन्फिडेंस वापस आए। वो ये दिखाई देते हैं बात करते हुए, वो ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि जी नीचे वाले बैट्समैन जो है ना, उनका काम होता है फिनिश करना, ऊपर वाले बैट्समैन का काम फिनिश करना नहीं होता। तो सिर्फ जानना ये था कि सारी जिंदगी जिस इंसान के साथ कंपैरिजन करते रहे, विराट कोहली, ठीक है, वो क्या नीचे वाले बल्लेबाजों का प्लेयर था? नीचे वाले नंबरों पे खेलता है, ऊपर ही खेलता है ना। कितने मैचेस फिनिश किए हैं, और दुनिया में इतने बल्लेबाज हैं जो इस तरह करते हैं। तो आप एक्सक्यूजेस ना पेश करें आके कि आपका वो जो क्लिप है वायरल हो जाए। आप एज अ मेंटोर काम क्या कर रहे हैं अपनी टीम बल्लेबाजों के साथ, या उनकी बाबर आजम की फॉर्म बहाल कराने में? क्योंकि पहले वो लेफ्ट आर्म से नीचे लगे रहे हैं, उसके बाद जो है उनको ऑफ स्पिनर से नीचे लगे रहे हैं, अब आके 3 मैच हो गए हैं, 3 मैच में लेफ्ट आर्म सीमर से वो आउट हो रहे हैं। तो ये बताएं इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो ये दुनिया अवाम आपसे सुनना चाह रही है सारी चीजें यार। आप आके ये बोल रहे हैं कि जी फिनिश करना उनका काम नहीं है, इस तरह नहीं उनकी फॉर्म वापस आने लगी। जो जिसका काम है वो करेगा तो चीजें ठीक होंगी। लेकिन उनकी खुशकिस्मती ये निकली कि हारिस एक दफा फिर उन्होंने इंटेंट शो किया, जबरदस्त इनिंग खेली। यही शायद रिजवान या बाबर होते और 2 आउट उनके आसपास हुए होते तो उन्होंने 15 ओवर तक खेलना था। और उनके हवारी जो बैठे होते हैं चारों तरफ, उन्होंने कहना था जी वो क्या करें, 2 आउट हो गए थे आसपास इसलिए वो स्लो खेल रहे थे। और भाई दिखाया है ना आज हारिस ने कि मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है। 2 आउट हुए, पहली बॉल पे विली गोस ने निकल के छिक्का मारा सामने। ये है मॉडर्न डे अटैकिंग क्रिकेट कि आप जो है प्रेशर वापस ऑपोजिशन पे डालते हैं, चाहे आप पे जितना मर्जी प्रेशर आया हो, आप अटैक करते हैं। नाउ अटैक इज योर बेस्ट डिफेंस। नाउ डेज जो क्रिकेट चल रही है वो इस तरह की, और जारहाना इनिंग खेली, विकेट के चारों तरफ आड़े हाथों लिया मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर को, अपने आप को रूम देते हुए। इधर भी एक शॉट खेलते हुए जबरदस्त तरीके से नजर आए। 3-4 शॉट उन्होंने मारे हैं जहां वो नीचे उतरे हैं लेट, और उनकी जो पोजीशनिंग थी वो बड़ी जबरदस्त थी। उनकी हेड पोजीशन अच्छी थी, उनकी बेस अच्छी थी, जिसकी वजह से जबरदस्त एग्जीक्यूशन उन्होंने की है। फिर उन्होंने जो विली को एक पीछे भी मारा है, ये भी बड़ी जबरदस्त एग्जीक्यूशन थी। आज पूरी तरह से कंट्रोल के अंदर नजर आ रहे थे, और जिस तरह के 2 आउट होने के बाद जो अटैक चाहिए था उस टाइम पे वो मोहम्मद हारिस ने प्रोवाइड किया। और अगर मोहम्मद हारिस वो इनिंग ना खेलते जिससे दोबारा से मोमेंटम मिला है पेशावर जल्मी को, तो पेशावर जल्मी कभी भी इस तरह का फिनिश ना कर पाता। तो क्रेडिट जाता है
मोहम्मद हारिस को उनका अच्छा साथ दिया टीकेसी ने, आज बड़े जबरदस्त छिक्के मारे, टर्न होता हुआ नजर आया, लेकिन लात रख के काउ कॉर्नर पे जो टीकेसी ने भी छक्के मारे हैं, दो कि उनका वेट काफी बड़ा हुआ है, शायद और भी इतनी लीगों में वो खेलते हुए नजर नहीं आ रहे, शायद सिर्फ पेशावर जल्मी के लिए ही वो आते हैं खेलने। तो जब आप इतनी क्रिकेट नहीं खेल रहे होते तो उस जोन में नहीं होते, वेट भी बढ़ जाता है। तो आज उन्होंने अच्छी इनिंग खेली, स्पेशली जो छिक्के उन्होंने उस अमीर को मारे हैं एक्सक्यूज मी, वो बड़े जबरदस्त जो थे, वो छिक्के थे, जिसकी वजह से एक प्लेटफॉर्म ले डाउन हुआ नीचे से। दो के मुझे अभी भी लगता है कि शुरू के अंदर जब हुसैन तलत आए थे तो स्कोर रुक गया था, हुसैन तलत जब आए स्कोर रुक गया, तो उन्होंने काफी बॉल लिए, रिकवर किया बाद के अंदर। लेकिन आजकल जब आप शुरू के अंदर बॉल ले लेते हैं और स्टार्ट मिला हुआ है और एक प्लेटफॉर्म सेट है, तो फिर उसका आप खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। लेकिन अच्छी चीज ये थी कि नीचे माय वुहू मोमेंट ऑफ द डे की जो इनिंग थी अब्दुल समद की, वही है मेरा वुहू मोमेंट ऑफ द डे। आप भी नीचे कमेंट में बताइए कि आपकी वुहू मोमेंट ऑफ द डे क्या था इस मैच के अंदर। तो मेरा तो ये था कि अब्दुल समद ने जो लाठी चार्ज किया है, ग्राउंड के चारों तरफ छिक्के चौके लगाए हैं और ओवन के साथ मिलके दुर्गत बना दी उन्होंने, जो है ना मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स की। रिजवान के हाथ पैर फूले हुए नजर आए और जिस तरह कोई जवाब नजर नहीं आया कप्तानी के अंदर, रिजवान के पास बिल्कुल फ्लैट नजर आए और उन्होंने चारों तरफ छिक्के लगाए हैं और उन्होंने अनाउंस किया अपनी अपीयरेंस आज सही तरीके में। पीएसएल के अंदर पिचेस ही बड़े अच्छे हैं, यहाँ वैल्यू ऑफ शॉट्स आपको मिलते हैं, बॉलिंग थोड़ी सी हल्की है, एग्जीक्यूशन हो नहीं रही है, जहां यॉर्कर मारने मारने होते हैं वहां हाफ बॉलिंग आती हैं, जहां पूरे बाउंसर मारने होते हैं वहां इधर इस साइड पे बाउंसर आ रहे होते हैं। तो ये जो एग्जीक्यूशन नहीं होती है बॉलर से, पेस इतनी है नहीं, तो परफेक्ट प्लेटफॉर्म है प्लेयर्स के लिए अपना लोहा मनवाने का, क्योंकि वैल्यू तो बड़ी मिलेगी चाहे लेवल है कि नहीं है। तो इस वजह से ये जो इनिंग थी ये बहुत अहमियत की आमिल है, बहुत जबरदस्त इनिंग खेली है। दूसरी तरफ आई थिंक रिजवान की कप्तानी आज बड़ी हल्की लगी। समझ आते हैं कि ऑफ स्पिनर उन्होंने लगाया, तब तक साइम अयूब खेल रहा था, जब साइम अयूब आउट हो गया तो मोहम्मद हारिस और टीकेसी थे। तो जो टीकेसी ये दो मोहम्मद हारिस खेल रहे हैं, दोनों राइटी बैट्समैन है, क्यों आपने एक और ब्रेसवेल का यार वहां पे ओवर कराया? हल्का बुल्का टर्न मिल रहा था, लेकिन वहां से मोमेंटम दे दिया ना आपने। उस ब्रेसवेल के ओवर में चीजें स्टार्ट हुई और ऐसी गिद्दरकुट स्टार्ट हुई है, उसके बाद रुकने का नाम लिया नहीं। फिर उसके बाद जब हुसैन तलत भी खेल रहे थे, आपको पता है पिच में टर्न हो रहा था, तो आप जो है इफ्तिखार को इतना लेट लेके आए हैं, आप उसको पहले ही लेके आए, टर्न हो रहा है, चीजें आपके मतलब की हैं, अंदर है सारी, तो आप क्यों इतना डिले कर रहे हैं? यही जो आपके टैक्टिकल मिस्टेक्स हैं, इसकी वजह से जो है ना ऑपोजिशन को स्निफ मिलती है और वो गंदे स्टार्ट के बाद भी वो दोबारा गेम के अंदर आए और ऐसा आए कि आपको 227 तक ले गए। और वो फिर जिस तरह की आप लोगों ने बैटिंग की है, कोई ना समझ है, गंदी शॉट सिलेक्शन, जहां पार्टनरशिप बिल्ड करनी थी वहां पे कोई पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हुई। ऊपर से आप अपनी पोजीशनिंग देखें, किसी एक का क्या कहे, सारे के सारे आप चेक करिए, लात यहाँ है, मुंह वहां है, बल्ला वहां है, इस तरह तो आप अपनी गेम खेल रहे हैं। और ये तीसरा मैच इस टूर्नामेंट के अंदर मुल्तान सुल्तान हारते हुए नजर आ रहा है। ऑलरेडी रिजवान जो है उनको T20 की कप्तानी से रिसेंटली फारिग किया गया है और अब जिस तरह की कप्तानी वो मुल्तान सुल्तान के साथ कर रहे हैं, 3 मैच ऑलरेडी हार चुके हैं और अगर 1 से 2 मैच ये और हार गए तो बिल्कुल इनके चांसेस खत्म हो जाएंगे इस टूर्नामेंट में ऊपर जाने के। इनको जल्द से जल्द बैठना है, बयानबाजियां बंद करके जो वाकई में क्रिकेट है उस पर फोकस करना है और देखना है कि जो फील्डिंग के इन्होंने दावे किए थे कि हमारी फील्डिंग बड़ी जबरदस्त होगी, तो फिर तुसी कैच ते कैच छड्डी जा रहे हो। आज समझ से बाहर है। रिजवान मिड ऑफ पे खड़े हुए नजर आए, कीपिंग ग्लव्स उतार के, जैसे ही 2 मैचों में परफॉर्मेंस कर देते हैं वो कीपिंग ग्लव्स उतार देते हैं। यही जब इनसे परफॉर्मेंस नहीं होती, बाकी पूरी कौम इनको हाथ जोड़ रही होती है कि यार किसी और को चांस दे दो, ये देते नहीं है। और चांस दिया भी तो जो बेहतर फील्डर था कीपिंग के अंदर उनको दिया, पाकिस्तानी बंदे को दें यार। वो शाय होप उस्मान से बेहतर फील्डर है, वो जो उस्मान ने कैच छोड़ा था मोहम्मद हारिस का हाथ, वो शाय होप होता तो पकड़ लेता। तो आप अगर आपने कीपिंग नहीं, आपका आज मजाज नहीं था, दिल नहीं कर रहा था शहनशाह आलम था, तो कोई गल नहीं, तुसी उस्मान नू करा देनी सी ना सर, तुसी शाय होप नू करा देती आज कीपिंग। एक और गंदा डिसीजन था क्योंकि 2-2 कीपर जो है ना फील्डिंग कर रहे हैं, तो आपने क्या फील्डिंग के दावे करने थे? आप तो दावे करके गए इस तरह के, और आपके 3-3 कीपर जो है ना एक प्लेइंग 11 के अंदर खेल रहे हैं और फिर आपके कैचेस भी छूट रहे हैं। उस्मान ने 2 कैच छोड़े हैं, पहले एक स्क्वायर लेग पे, एक 45 पे, तो वो तो जेन्युइन कीपर है, उसको कीपिंग करानी थी आपने। शाय होप बेहतर फील्डर था। तो इस तरह की बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं रिजवान अपनी कैप्टनसी के अंदर, और जिस तरह पहले 2 आउट करने के बाद उन्होंने अपनी बॉलर्स की सारी मेहनत में पानी फिरवाया है, एक बार फिर उन्होंने साबित किया कि उनको क्यों पाकिस्तान ने अपने T20 की कप्तानी से साइडलाइन किया या फारिग किया है।
तो होपफुली इस दफा फिर लर्न मिला है रिजवान को, इस लर्न से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। नहीं तो अगर नहीं सीख रहे तो जब ज्यादा ही ज्यादा लर्न हो जाता फिर आइंस्टाइन ही बनेंगे आप एक ही दफा। मुझे लगता है ये जब यहाँ से क्रिकेट से थोड़ा सा आस पास हो जाएंगे, इतनी लर्निंग आपकी हुई होगी, तो फिर तो मेरे ख्याल से ऑक्सफोर्ड में आपको प्रोफेसर ही लगाना चाहिए, इससे नीचे तो आपका कोई काम नहीं होगा, लर्न ही इतना कर लिया आपने। यू गाइस कैन ऑल्सो विन एक्साइटिंग प्राइजेस बाय टेलेनॉर सच एज signed merchandise, bats, balls, PSL t-shirts, all signed by me. और हाँ, इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में जाइए, क्लिक करिए, पार्टिसिपेट करिए और दीजिए अपनी प्रेडिक्शन। और हाँ, अगर आप टेलेनॉर यूजर नहीं हैं तो अभी माय टेलेनॉर ऐप डाउनलोड करके एज अ गेस्ट भी आप ये कॉन्टेस्ट एंजॉय कर सकते हैं। Want to know my prediction of tomorrow's game? You can find it out exclusively on my Telenor app.